तो देवी सज्जनों, हमारे सामने गुड्डी जी बैठी हैं। तो गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। सर डी 2000 रुपए का नोट। छोरा है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है सी सैटेलाइट। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था। नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। ये तो उनकी गलती हुई ना? नहीं, हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन नुकसान तो आपका हो गया ना। तो देखा आपने देवियों सज्जनों, ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लीजिए और पहले जरा टटोल लीजिए। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की हिम्मत कांग्रेस में करने की? पहली बार तो इंदिरा गांधी ने किया था। क्या करी जो हुआ था, वो टेस्ट हुआ था, वो खराब हुआ था, फेल हो गया था। अब क्या करें? बहुत ज्यादा इतिहास जानती नहीं। सिर्फ मुसलमानों में हिंदू काफिर है और कुछ नहीं है। मारो ये सब कहां से सीख गए? कुरान में लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा। बकरा सूरत की 5वीं आयत है, बकरा सूरत की 5वीं आयत है। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। मतलब मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। ताजमहल एक हिंदू राजमहल था, वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, ये झूठ फैलाया गया है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। ये सोल्जर्स जो भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, जो जिनके जीवन दान से हम चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो पहला प्रधानमंत्री भारत का है नरेंद्र मोदी। व्हाट्सएप पर भी आता है, मोबाइल पर भी आता है, इसलिए सारी जनता को प्रचार प्रसार हम कई माध्यम से करते हैं। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं और उनकी पूरे देश में आज जरूरत है। अगर क्यों जरूरत? क्योंकि अगर मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, अगर हम इतिहास में जाएं, नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद। फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी का नाम है राहुल विंसी। ये कहाँ पे जाना आपने? मैंने इसे सोशल मीडिया पे देखा होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं, आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर। जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। अगर आप उस व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंत आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो इसका उपयोग कीजिए।